हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर गजाली शेख। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मुंबई में कुर्ला और गोवंडी एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम इस हिंदी रस चैनल के ज़रिए डिटेल में मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। MBBS पास करने के बाद आई वॉज वर्किंग एक हॉस्पिटल के ICU में। आई वॉज वर्किंग एंड वहाँ पे ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली मैंने लोगों से फेल्ट कि आई एम अ गुड लिसनर, कि मैं लोगों की जो बात करते हैं तो मैं उनको सुन सकता हूँ, पेशेंटली उनको सुनता हूँ। नहीं ऐसे बीच में उनको टोकता नहीं, बोलो, बिकॉज साइकेट्रिक पेशेंट्स को ऐसी चाहिए कि कोई उनको सुने। वो फर्स्ट स्टेप रहता कि कोई उनको सुने, तो देन दे फील हैप्पी कि कोई तो है जो मेरे को सुन रहा है, एंड देन उनको एक प्रॉपर लाइन की गाइडेंस बताए। सो पहले ये लगा कि मैं सुन सकता हूँ लोगों को। एंड ऐसे भी हुए कि इंटर्नशिप आफ्टर MBBS जब की थी तो अराउंड 15 डेज़ हमारी साइकेट्री पोस्टिंग होती थी। सो वहाँ पे भी जब एज अ इंटर्न मैं दूसरे साइकेट्रिस्ट के साथ बैठता था एंड आई यूज्ड टू लिसन टू प्रॉब्लम्स जो आके डिप्रेशन के बारे में, स्किज़ोफ्रेनिक्स आते थे, बाइपोलर आते थे प्रॉब्लम्स, डिजीज़ लेके। तो उनके अंदर मैंने इफ़ेक्ट्स देखे मेडिसिन्स के, थेरेपी के। एंड एक बार इंसान मेंटली जब स्टेबल हो जाता है तो ही इज़ हैप्पी। तो उसको थोड़ा भी चोट वोट लगी तो ही इज़ हैप्पी, क्योंकि मेंटली वो खुश है। सो आई फेल्ट कि मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड मैं उसी फील्ड में आई वांट टू परस्यू माई पोस्ट ग्रेजुएशन। सो मैंने उसी डायरेक्शन में फिर अपनी आगे की स्टडीज़ की थी। प्रोफेशनली इसको एज इन इंडिया अभी मैं बता रहा हूँ, इंडिया में साइकेट्रिस्ट का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं एंड इन फ्यूचर वी वुड बी नीडिंग मोर साइकेट्रिस्ट। एट प्रेजेंट हमारी साइकेट्रिस्ट टू पॉपुलेशन जो रेशो है वो काफ़ी कम है दूसरे डेवलप्ड नेशंस के हिसाब से। एंड काउंसलिंग बोलो या मेडिसिन बोलो, सो विद दिस पेशेंट्स जब ठीक होते हैं तो यू ऑल्सो फील गुड। सो साइकेट्रिस्ट को एज अ प्रोफेशन लेना चाहिए। जैसे कि मैं अपने पेशेंट्स को ज़्यादा टाइम देता हूँ, सो मैं 10 से 12 पेशेंट्स से दिन डेली मिलता हूँ। अलग अलग टाइप के पेशेंट्स, स्किज़ोफ्रेनिक, डिप्रेस्ड पेशेंट, एंजाइटी वाले। कुछ मेरे पास फॉलोअप्स रहते हैं जो कि मेडिसिन एंड थेरेपी से उनका इम्प्रूवमेंट रहती है, तो फिर वो मेरे पास फिर से आते हैं टू कंटिन्यू मेडिकेशन एंड थेरेपी सेशंस के लिए। सो 10-12 पेशेंट से डेली मुलाकात होती है मेरी अबाउट, एंड देन इट गोज़ ऑन द डे। एक पेशेंट के साथ मिनिमम 15 मिनट्स तो मैक्सिमम 45 मिनट्स तक मेरा यूजुअली सेशंस होते हैं। सबसे कॉमन जो मेरे को पेशेंट अभी मिलते हैं वो मिक्स एंजाइटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन मिक्स होते हैं। सो ये मोस्ट कॉमनली ये एक फर्स्ट है। देन स्किज़ोफ्रेनिया जिनको डायग्नोस किया है वो है, एंड प्लस थर्ड एक कुछ अल्कोहल एडिक्शन और ड्रग एडिक्शन वाले ये रहते हैं डेली के मीन्स जो मिलते हैं पेशेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी कोई एग्रेसिव पेशेंट अगर आया है अब मेरे सामने, रिलेटिव्स है तो रिलेटिव्स ज़्यादातर साथ में रहते हैं। सो पहले से मुझे वार्न करके रखते हैं कि सर ये मारता है, घर में ये एग्रेसिव होता है। सो ऐसे वक्त में जो मेरे हॉस्पिटल के अंदर के सिक्योरिटी वाले हैं उनको मैं कभी कभार बुला के खड़े करता हूँ कि कभी कुछ हुआ तो उसको पकड़ लेने, एंड देन उनसे बात करता हूँ। कभी कभार ऐसा हुआ है कि हार्डली 1-2 बार ही हुआ है, बट लेकिन बात करने से ना वो शांत हुआ है, उसको कोई सुनने वाला मिला है तो वो शांत हुआ है। एंड फिर मेरे से वो थोड़ा सा अच्छे से बात किया है एंड अपने सिम्टम्स खुद होके बताए हैं। सो ऐसे भी हुआ है, नहीं तो अदरवाइज़ रिलेटिव्स ही पकड़ के यूजुअली लाते हैं एंड वी हैव टू बी, अपने हिसाब से अपने को सेफ रहना पड़ता है। फैमिली के साथ रहता हूँ, सो वो एक रिलैक्सेशन हो जाता है घर आके।
एंड जो भी प्रोफेशनल लाइफ में वहाँ पे जो पेशेंट्स को देखा वगैरह, तो उसके बारे में आके घर में डिस्कशन नहीं करता हूँ, बिकॉज वो एक दिमाग में घूमता रहेगा कि ये प्रॉब्लम वाले पेशेंट को देखा, ये ऐसा देखा, तो देन इट विल अफेक्ट ये ऑल्सो। सो एक दोनों लाइफ को एक थोड़ा सा सेपरेट करके चलता हूँ, एंड आई टेक ब्रेक्स इन बिटवीन। पेशेंट्स देखा, थोड़ा ब्रेक लिया, थोड़ा रिलैक्स हुए, एंड देन फिर दूसरा पेशेंट देखे। सो एक 5 मिनट्स का ब्रेक ऑल्सो हेल्प्स। Currently no, but last year I felt exhausted because the patients तब काफ़ी ज़्यादा देखे थे, एंड एट द टाइम मैं थाने मेंटल हॉस्पिटल में ओपीडी वगैरह देखता था, तो फिर वहाँ पे काफ़ी बल्क ऑफ पेशेंट्स आते थे। सो वहाँ पे आई फेल्ट कि एग्जॉस्टेड, तो मैंने एक वीक के ब्रेक्स लिए हैं वहाँ पे जब थे तो। मेंटल हेल्थ को अपनी इग्नोर मत कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम लगे, कुछ भी आपको लगे कि मेरे अंदर थोड़ा ऑफ है, या आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में लगे, फ्रेंड्स के बारे में लगे कि इसका बिहेवियर में थोड़ा चेंज हुआ है, ये थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है अभी, सो ऐसे वक्त में आप उसको सलाह दीजिए कि हेल्प लीजिए जाके। हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, हेल्प लेने से आप अच्छे हो सकते हैं, आप बेटर हो सकते हैं। खुद होके अगर नहीं कर सकते तो फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स उनको ये सजेशन देने चाहिए, एंड वो थेरेपिस्ट के पास आने चाहिए।